तो इस तरह से जो है ना यह परिचय के रूप में एनसीएफ 2005 की जो है ना बात हो। तो मैंने क्या क्या सिखाया आपको, एक तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005, इससे पहले एनसीईआरटी द्वारा चौथे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की ढांचा के रूप में सामने रखा गया, लेकिन इससे पूर्ववर्ती जो है ना रिपोर्ट के रूप में एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 प्रकाशित हो चुकी है। एनसीएफ 2005 की अपनी रूपरेखा शिक्षा पर पिछली सरकारी रिपोर्ट जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1992 और फोकस ग्रुप डिस्कशन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया गया था। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर यह एनसीएफ 2005 क्या है। सबसे पहला ये प्रश्न आपको माइंड में जगता होगा कि जो है ना ये एनसीएफ 2005 क्या है। तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं कि एनसीएफ 2005 जिसे हम जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा भी कहते हैं। यह एक प्रकार का दस्तावेज है या एक प्रकार का फ्रेमवर्क है या इसे हम रोड मैप कह सकते हैं कि कैसे जो है ना हम इस रोड मैप पे यानी इस जो है ना दिशा में हम चले ताकि हम शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करें और आज के वर्तमान युग यानी 21वीं शताब्दी में जो नवाचार तकनीकी ग्लोबलाइजेशन का जो देन है, जो विज्ञान का देन है, उनके उद्देश्यों को हम आसानी से पूरा कर सके। तो चूंकि 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 के बाद शिक्षा की गतिशीलता को देखते हुए प्रश्न यह बैठा कि आखिर वर्तमान परिस्थिति में हम अन्य देशों के मुकाबले किस तरह से हम आगे बढ़े ताकि हम नवाचार के क्षेत्र में भी मजबूत हो, विज्ञान के क्षेत्र में भी मजबूत हो, तर्क के क्षेत्र में भी मजबूत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मजबूत हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मजबूत हो, हॉस्पिटलाइजेशन के क्षेत्र में मजबूत हो। हर क्षेत्र में शिक्षा में गुणवत्ता को जो है ना बनाए रखने के जो है ना प्रश्न की बात हुई। इन सभी को देखते हुए जो है ना इस पे मंथन किया गया और मंथन के प्रारूप के बाद जो है ना इस पर विचार विमर्श करके एक रिपोर्ट तैयार किया गया जिसे जो है ना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संज्ञा देते हैं। यह देखिए यह जो है रिपोर्ट बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए इस पे फोकस करता है। क्या फोकस करता है कि बालक को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाए। गौर से सुन लीजिए, बालक को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए इस पर यह जो है ना फोकस करता है। और जब हम बात प्रकृतिवाद का करते हैं तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर का नाम बहुत ही सराहनीय रूप से लेते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी के समर्थक थे और वो प्रकृति के तरफ जो है ना लौटो और प्रकृति के जो है ना जो सीखते हैं प्रकृति से उसमें उन्होंने विलीन होने के लिए कहा। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर की एक जो है ना जो है कथन है सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध, उससे संबंधित इस तथ्यों को जो है ना एनसीएफ जो है 2005 की रूपरेखा का एक विशिष्ट ढांचा को जो है ना सामने रख कर जो है ना यह तैयार किया गया है। तो यह ध्यान में रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता की संस्कृति इसमें हम जो है ना आप देखेंगे मैंने बताया भी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना प्रकृतिवादी समर्थन थे और वो प्रकृति की खूबसूरती से और प्रकृति की सच्चाई से तथा प्रकृति में रहकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन्होंने प्रकृति की तरफ लौटो का भी जो है ना नारा दिया। इस पर जो है ना ये पूरी रूपरेखा जो है ना तैयार है कि हम अधिकतर जो है ना जो तथ्य जो जितने भी विषय वस्तु है या जो हम सीखने की चेष्टा करते हैं वो प्रकृति की तरफ से जो है ना करनी एक नेचुरल रूप में करनी चाहिए। यह काल्पनिक प्रेशर देकर बच्चों पे जो है ना दबाव देकर उसके मानसिक दबाव देकर काल्पनिक दबाव देकर जो है हम जो है ना सिखा नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर काल्पनिक दबाव क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे तुम जो है ना ड्रेस पहन कर आना, तुम ड्रेस पहन कर आना, यह किताबें तुम्हारे साथ होनी चाहिए, 10 बजे घंटी लगेगी क्लास में प्रवेश कर जाना, यह एक क्या है काल्पनिक प्रेशर है। इससे निजात देना है, बच्चे जो है ना स्वतंत्र रूप से सोच सके और प्रकृति से रहकर आप क्लासरूम के चार दीवारी में बैठा कर पढ़ाना, ये सब जो है ना काल्पनिक प्रेशर है। इससे जो है ना हमें जो है ना दूर हटना है और प्रकृति से जो है ना जो हम सीखते हैं, प्रकृति में जो रहकर वास्तविकता जो सीखते हैं उस पर कोशिश की गई है। उस पर जो है ना यह पाठ्यचर्या रूपरेखा की एक फ्रेमवर्क है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद 8वीं अनुसूची के में दी गई भाषाओं में किया गया है और आप 8वीं जो है अनुसूची में जब जाएंगे तो 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। इसीलिए एनसीएफ 2005 22 भाषाओं में जो है ना
इसको ट्रांसलेट कर कर इस दस्तावेज को प्रकाशित किया गया था, यह भी ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के विभिन्न प्रकार के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, रिसर्च स्कॉलर, टीचर्स, सभी तरह के लोगों को, विशेषज्ञों को एक साथ जो है ना राय लेकर तैयार किया गया यह एक रिपोर्ट है। तो इस तरह से जो है ना हमने परिचय के रूप में समझा और एनसीएफ 2005 क्या है इसके बारे में जो है ना हमने समझा। आइए इससे आगे अब हम बढ़ते हैं कि एनसीएफ 2005 का जो है ना मुख्यतः किस सिद्धांत पे यह दस्तावेज किया गया है। हर चीज का अपना सिद्धांत होता है, इससे मुख्यतः 5 सिद्धांत है। हिंदी विषय वाले भी जब पढ़ेंगे तो इन 5 सिद्धांतों को एक साथ रख कर ले चलेंगे। अगर अंग्रेजी वाले भी पढ़ेंगे तो भी जो है ना इनको इन 5 सिद्धांतों को मानना है। अगर मैथमेटिक्स वाले भी पढ़ेंगे तो भी इन 5 सिद्धांतों को लेकर चलना है। कोई भी विषय अगर पढ़िएगा इन 5 सिद्धांतों से हटकर आप बात नहीं कर सकते हैं। इसकी पूरी रूपरेखा को इन्होंने 5 बिंदुओं में ही जो है ना व्याख्या कर दिया, 5 बिंदुओं में ही जो है ना परिभाषित कर दिया कि ये पूरी जो है ना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की खासियत इस 5 बिंदु में है। पहला बिंदु क्या है, ज्ञान के स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मैंने बताया है कि जो है ना चूंकि यह प्रकृतिवाद के समर्थन से जो है ना रूपरेखा है, इसीलिए कहता है ज्ञान के बाहरी जीवन से, यानी आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जोड़ा जाए, आपके व्यवहारिक एस्पेक्ट में जोड़ा जाए। जो कुछ हम सीखते हैं बाहर से, जो कुछ हम पाते हैं बाहर से, वो हमारे जीवन के साथ जो है ना उससे इंटरलिंक होनी चाहिए। इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का पहला बिंदु है ज्ञान के स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा, पढ़ाई को रटने की प्रणाली से अलग किया जाए। आज के वर्तमान परिस्थिति में देखिएगा कि प्रत्येक जो है ना शिक्षक कोशिश करते हैं कि तुम रटो। मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे रटाने पे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे रटाने पे, गणित भी पढ़ाएंगे रटाने पे, हिंदी भी पढ़ाएंगे रटाने पे। तो ये रटने पर बल देने की प्रवृत्ति पे यह 2005 एनसीए फोकस नहीं करता है। इसीलिए दूसरा कथन क्या है कि पढ़ाई में रटने की प्रवृत्ति को कम किया जाए। दूसरा, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही बस न हो, यानी हम पाठ्यचर्या में, पाठ्यक्रम में केवल सिलेबस तक ही सीमित न रहा जाए, सिलेबस से हटकर बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। वैसे जब हम पाठ्यक्रम का परिभाषा करेंगे तो मालूम ये चलेगा कि व्यक्ति के जीवन में बाहरी और अंत अनुभव जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है वो क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। अर्थात यहाँ पाठ्य पुस्तक का यह मतलब कहता है कि केवल स्कूली शिक्षा तक ही न रहा जाए, केवल 4 दीवारी के प्रांगण में जो शिक्षा लेते हैं वहां तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उससे अलग हटकर अपने जीवन को जोड़िए, बाहरी कड़ी से जोड़िए, समाज से जोड़िए। वो शिक्षा हमें जो है ना प्राप्त करना है, अर्थात व्यवहारिक नॉलेज की तरफ जो है ना हमें जाना है। हमें लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच पर जाना है, ताकि जो है ना हम कुछ कर कर सीखे। वो जो हाँ अनुभव होगा वो व्यक्ति के लिए, समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तीसरा, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा विभिन्न प्रकार के गतिविधियों से जोड़ा जाए। आपको जब यहाँ पे विभिन्न प्रकार का जो है ना एक्टिविटी कराया जाता है तो आप कहते हैं कि सर डांस क्यों कराते हैं, गाना क्यों कराते हैं, सर हमको स्टेज पे क्यों बुलाते हैं। आपके ये सभी प्रश्नों का यह उत्तर देता है एनसीएफ 2005 कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार के गतिविधि से जोड़ा जाए। आपको जब तक आप जो है ना एस्कोलेटिक के साथ को एस्कोलेटिक क्रिया अगर आप नहीं कीजिएगा तब तक आपका ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो सकता है। ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सर्वांगीण विकास करना। किताब पढ़िएगा तो नॉलेज हो सकता है, समझ हो सकती है, एनालिसिस पावर हो सकता है, लेकिन समाजीकरण कैसे करना है आपको समाज में रहकर एक साथ बैठने पर ही तो होगा। व्यवहारिकता कब आएगी, जब आप एक दूसरे को जो है ना कोऑपरेट कीजिएगा, एक साथ जो है ना आप सीखिएगा तब ना होगा, और अपने जो है ना नॉलेज को एक दूसरे से शेयर कीजिएगा तब ना होगा। इसीलिए जो है ना जब हम जो है आपस में जो है ना, क्योंकि हम क्या है, सामाजिक प्राणी है, हमें आपस में रखकर जो है ना गतिविधि करना है। तो जब आप गतिविधि करते हैं तो लोग देखते हैं, अनुकरण करते हैं, उस अनुकरण से भी जो है ना लोग सीखते हैं। इसीलिए केवल किताब के पन्नों तक सीमित न रहे, बल्कि इसे विभिन्न प्रकार के गतिविधियों से जोड़कर आपको सर्वांगीण विकास में मदद करने वाली पहल पर जोर देनी चाहिए, ताकि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और पांचवा क्या है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जो है विद्यार्थियों को तैयार करना। मूल्य आपका उच्च होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति जो है ना आप अपना जो है
मनोवृत्ति होनी चाहिए कि हम अपने व्यक्ति, समाज, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम अपने राष्ट्र को जो है ना राष्ट्रीय स्तर पे जो है ना आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लोकतांत्रिक जो है ना रूप से हम मजबूत हो, धर्मनिरपेक्ष रूप से जो है ना मजबूत हो। हम संवैधानिक तथ्यों पे जो है ना बात करने पे, उसको समझने पे जो है ना पहल करें, ताकि हम राष्ट्रीय स्तर पे जो है ना हमारे मूल्य क्या होनी, उच्च होनी चाहिए। तो इन 5 बिंदुओं को देखकर ही जो है ना पूरे जो है फ्रेमवर्क की तैयारी की गई है। अगर ये 5 बिंदु जो है ना आपने नहीं समझा, तो इसका मतलब है कि आप जो है इससे जो है फ्रेमवर्क को, इस रोड मैप को, इस दस्तावेज को आप नहीं समझ सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि पहला इसका उद्देश्य है कि ज्ञान के स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई में रटने पे बल कम दिया जाए, पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों तक हम सीमित न रहें, अर्थात सिलेबस को पूरा करने की लहर में हम न रहें, उसके जो है ना तेजी में न रहे, बल्कि सिलेबस के साथ साथ हम उन बाहरी कड़ियों के साथ हम आपका जीवन से जोड़े, जिससे जो है ना आपके सर्वांगीण विकास में मदद हो। विभिन्न प्रकार के जो है ना विद्यालय में जो शिक्षा होती है, उस शिक्षा को हम गतिविधियों के साथ जोड़कर आपको शिक्षा दें, तथा राष्ट्रीय मूल्य को उच्च करने पे जो है ना बल दिया जाए। यह 5 बिंदु जो है ना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की मुख्य जो है ना मार्गदर्शी सिद्धांत है। इस सिद्धांत से ही जोड़कर अन्य सभी विषयों का जो है ना फ्रेमवर्क तैयार किया गया, इसीलिए इसे हटकर हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमेशा इन बिंदु को ध्यान में रखकर ही हम जो है ना जो है मैथमेटिक्स का करिकुलम बनाएंगे, फिजिक्स का करिकुलम बनाएंगे, सिविक्स का करिकुलम बनाएंगे, हिंदी का करिकुलम बनाएंगे, उर्दू का करिकुलम बनाएंगे। जितने भी विषय है, इन्हीं 5 बिंदु पे ध्यान रखकर हम जो है ना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का जो है ना रूपरेखा तैयार करते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं क्या है, उसके विशेषताओं के बाद जो है ना हम देखेंगे कि गणित में किस प्रकार से जो है ना तथ्यों को जो है ना रखा गया है। पहला विशेषता यह है कि विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। यानी आपको आगमन और निगमन विधि पे फोकस ज्यादा करने को कह रहा है। आगमन और निगमन विधि जब तर्क शास्त्र पढ़िएगा तो उसका एक यह विषय बिंदु है, यानी किसी भी तथ्य पे, किसी भी विषय पर आपका साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। किसी भी तथ्य पे, किसी भी विषय बिंदु पे आपको सोचने और समझने कैसे हुआ है, कैसे सूत्र आया, यह नहीं कि केवल हम सूत्र को याद कर लें। कोशिश कीजिए कि जो है ना लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस जो है ना क्रय मूल्य होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, लाभ होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये कैसे आया, हमको इस पे करना है। अधिकतर बच्चे जब प्रश्न बनाते हैं तो कहते हैं कि आयत की लंबाई 4 मीटर है, उसकी चौड़ाई 3 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कैसे हुआ। हमारे माइंड में याद रहता है आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई को गुना करते हैं, लेकिन कभी आपने अपने आप में प्रश्न नहीं किया कि आखिर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई क्यों होता है। जिस दिन आप क्यों पर प्रश्न करने लगेंगे, कैसे पे प्रश्न करने लगेंगे, आपकी जो है ना तार्किक रूप से जो है ना कौशल का विकास होने लगेगा। और राष्ट्रीय जो है ना फ्रेमवर्क इसी पे फोकस करता है कि आप जो है ना किसी भी तथ्य पे, किसी भी विषय वस्तु पे तर्क करें। जहां तर्क कीजिएगा वहां आपका जो है ना आगमन अप्रोच और निगमन अप्रोच मजबूत होने लगेंगे, और आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जो है ना मजबूत होने लगेंगे, सोचने समझने की प्रवृत्ति मजबूत होने लगेगी, साइकोलॉजिकल रूप से आप स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरा, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान ना माना जाए, यह ध्यान में रखिएगा। किसी प्रकार की सूचना को आप ज्ञान मान लेते हैं। किसी भी तथ्य, किसी विषय वस्तु के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, अब कोई आपको जो है ना इंफॉर्मेशन मिलती है, या किसी बाहरी कड़ी से, किसी बाहरी वातावरण से कोई सूचना मिलती है, उससे हम सडनली हम क्या मान लेते हैं, जो है नॉलेज मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशन का अर्थ है, इंफॉर्मेशन और सूचना में दोनों में डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन और जो है नॉलेज में, यानी सूचना और ज्ञान में दोनों में डिफरेंस है। सूचना क्या है, किसी भी तथ्य या किसी भी विषय वस्तु का सिस्टमेटिक जो है ना एक वाक है। वही जो है नॉलेज के बारे में देखेंगे, ज्ञान का क्या है, तो किसी भी तथ्य या किसी भी विषय वस्तु के बारे में वह सूचना, यह भी एक सूचना ही है, परंतु यह सूचना ऑलरेडी प्रूव्ड है, यानी इसको प्रमाणित किया जा सकता है। इसीलिए जो है ना सूचना और ज्ञान को हमेशा अलग अलग नजरिए से देखना है। हम सभी ज्ञान को सूचना ना माने। सूचना ज्ञान नहीं हो सकता, सभी ज्ञान सूचना हो सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सभी ज्ञान सूचना हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन सभी इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान वही होता है जिसको प्रूफ किया जा सकता है, जिसको प्रमाणित किया जा सकता है।
इसीलिए इस रूपरेखा की विशेषता यह है कि किसी भी बालक को जो है ना यानी साइंटिफिक रूप से जो है ना मजबूत करता है। पहल केवल हम सूचना तक सीमित न रहे। अगला है कि विशाल पाठ्यक्रम की बड़ी बड़ी पुस्तकें शिक्षा प्रणाली में असफलता का प्रतीक है। हम बड़े बड़े करिकुलम पढ़ते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन किताबों को पढ़ने के साथ साथ कभी हमने व्यवहारिक जीवन से नहीं जोड़ा। हम मैथमेटिक्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी हमने उसको दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं किया। दैनिक जीवन में आपके पास खेत है, आपके पास जो है ना बगीचा है, कभी आपने कोशिश किया है कि आप अपने बगीचे का जो है ना लंबाई चौड़ाई जानकर उसका क्षेत्रफल निकाले? उस जो है ना खेत में जो है ना पानी कितना पटेगा, खाद कितना लगेगा? जब आप बाजार जाते हैं तो जब आप जो है ना कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वहां पे जो है ना आप लाभ और हानि या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप से आप स्ट्रांग है या नहीं? जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उसका मेजरमेंट किस प्रकार से होनी चाहिए, मापन कैसा होनी चाहिए, इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता। तो हमें केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना, बल्कि उसे हम बाहरी जीवन से जोड़े, दैनिक जीवन से जोड़े, तब हम जो है ना उसे स्ट्रांग हो सकते हैं। इसके अलावा मूल्य का उपदेश मजबूत होनी चाहिए, उच्च मूल्य होनी चाहिए, सौंदर्य मूल्य होनी चाहिए, जिससे कि जो है ना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को जो है ना प्रभावित करे। इसके अलावा बच्चों का जो वातावरण होनी चाहिए स्कूल में, स्कूल का जो वातावरण होनी चाहिए जहां बच्चे अध्ययन करते हैं, जहां हम और आप अध्ययन करते हैं, उसका वातावरण तनाव मुक्त होनी चाहिए, प्रेशर नहीं होनी चाहिए। आज के वर्तमान परिस्थिति में जो है ना बच्चों को जो प्रेशर देकर जो है ना शिक्षक केंद्रित जो है ना तथ्यों पर जो है फोकस कर कर बच्चों को जो है उसकी मनोवृत्ति का जो है ना जो शिकार करते हैं, वो जो है ना बहुत गलत है। हमें बच्चों को फ्री अवस्था में, नेचर अवस्था में जो है ना पलने और बढ़ने की जो है ना कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो है ना वो फ्री माइंड रहे, उसको बोझ ना हो। आज से ही जो है ना अगर उसको बोझ अगर होने लगेगा, रटने का बोध होने लगेगा या काल्पनिक तथ्यों पे बोध होने लगेगा, तब बच्चे जो है ना जो है मानसिक रूप से जो है ना कमजोर होने लगेंगे, चिड़चिड़े होने लगेंगे। जो गति होनी चाहिए, वास्तविकता गति, वो गति शिक्षा में प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन तथ्यों पे हमें फोकस करनी चाहिए। अगला है कि अगला है शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों को, अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जो भी हम जो है ना आपको एकेडमिक जो है ना यहाँ जो क्रियाएं होती है उसमें माता पिता को भी इन्वॉल्व करना है। किसके लिए? प्रतिपुष्टि के लिए, कि बच्चे की गति कैसी है, बच्चे के अंदर जो है ना कमजोरियां क्या है, बच्चे किस प्रकार से अपना समय परिवार में देता है। कहीं अगर वहां दिक्कत हो रही है तो वो कम से कम पेरेंट्स भी साझा करें। और दूसरा चीज, बच्चे का जो है ना गति में, बच्चे के जो है ना विकास में कहीं ना कहीं जो है ना उसके माता पिता का भी प्रभाव पड़ता है। तो जब तक आप माता पिता के जो है ना नेचर को नहीं समझेंगे, माता पिता के परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, उसके परिवार के जो है ना परिस्थिति को नहीं समझेंगे, आप बच्चों को आकलन नहीं कर सकते हैं। कहीं अगर बैरियर आ रहा है तो कहीं ना कहीं माता पिता का भी जो है ना उसमें कोज हो सकता है। तो इसीलिए बच्चों की परिस्थितियों को अच्छे से आकलन के लिए, बच्चों के अकादमिक परिस्थितियों का आकलन करने के लिए उसके माता पिता का लगाव बहुत जरूरी है। इसलिए देखिएगा, चाहे प्राइवेट जो है संस्था हो, चाहे जो है सरकारी संस्था हो, वहां पे हमेशा जो है ना जो है एक पेरेंट्स मीटिंग करते हैं। या सरकारी परिस्थिति में देखिएगा तो समुदाय में जो है विभिन्न प्रकार के गार्जियनों का भी इन्वॉल्वमेंट करते हैं, ताकि जो है ना वो प्रतिपुष्टि दे और उस प्रतिपुष्टि से जो है ना बालकों पे जो है ना विकास हो। और प्राइवेट स्कूल में खासकर आजकल बहुत ज्यादा जो है ना फोकस कर रहे हैं, ताकि जो है ना उसके माता पिता उसके प्रतिपुष्टि दे, बच्चे जो है ना घर में क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से समय बिता रहे हैं, या कहाँ समस्या आ रही है उसको शिक्षा लेने में, किन बिंदुओं पे जो है ना वो कमजोर है, उसको कैसे जो है ना उसको उपाय करके दूर किया जाए, इस तथ्यों पे भी जो है ना विचार किया गया है। इसके अलावा इस फ्रेमवर्क की एक और खासियत है कि यह पुनर्बलन पे जोर देता है। अर्थात बच्चों को जो है ना कभी भी जो है ना शिक्षण अधिगम कराते समय इन बातों को ध्यान में रखें कि बच्चों को जो है ना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो। यानी बच्चे को अगर कोई क्रिया भी कर रहा है तो हम उसे वाह वाह करें, तुम और अच्छे कर रहे हो, तुम और अच्छे कर सकते हो। यह पॉजिटिव जो है ना रीइंफोर्समेंट बच्चों को जो है ना जो है बहुत ही प्रभावित करता है। लेकिन हमें निगेटिव रीइंफोर्समेंट से बचनी है। जैसे बच्चे खासकर गणित में भय भ्रम होते हैं, अगर कहीं गलती कर देते हैं तो वहां पे बच्चों को मारना नहीं है। बच्चों को जो है ना उसके माइंड पे, उसके साइकोलॉजिकल माइंड पे जो असर नहीं होनी चाहिए कि हाँ सर हमको
जबरदस्ती कर रहे हैं, या सर हम ही पे जो है ना मारते रहते हैं, या जब भी मैं जो है ना कुछ वर्क करता हूं तो सर हमें जो है ना डांट देते हैं। ऐसा जो है ना इन्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सकारात्मक इन्वायरमेंट होनी चाहिए, जहां बच्चे जो है ना खुद से जो है ना उत्साह कर कर और बच्चे उस वातावरण में ढल जाए और उसको गतिशील प्रदान कर दे कि हाँ जो मैं क्रिया कर रहा हूँ वो अब और भी सीख सकता हूँ। उस पे जो है ना बच्चे जो है ना फोकस करें तो और भी बेहतर होगा। इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों से ज्यादा उपयोगी है अंतः क्रिया का मौका देना, बच्चों को जो है ना इंटरेक्शन का मौका देना, बच्चों को पियर्स ग्रुप के साथ जो है ना खिलाए, बच्चों को जो है ना ग्रुप सामूहिक रूप से जो है ना खिलाए, ग्रुप बनाकर खिलाए, ताकि बच्चे एक दूसरे से सीखे, बच्चे एक दूसरे को जो है ना मूल्यांकन करें। इस अगर आप 10 या 20 आदमी एक साथ बैठे हो तो आप अपने नोट्स का आदान प्रदान कर कर मूल्यांकन करा सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चा की कमी को आसानी से जानता है। अगर आप उसकी प्रतिपुष्टि लीजिएगा तो वहां जो है ना आपको और बेनिफिट हो सकता है। तो यह जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 जो है ना हमें इन विशेषताओं पे जो है ना मदद करता है। इसके अलावा मैंने बहुत से बिंदुओं का इसमें उल्लेख किया है, आप इस पे जो है ना विस्तृत रूप से अध्ययन कीजिएगा। इस जो है आप ब्लॉग से अध्ययन कर सकते हैं। अब जो है हम जो मुख्य जो है आपको फोकस करने जो जा रहे हैं वो है कि जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का जब अध्ययन करेंगे तो देखिएगा उसमें किस प्रकार के जो है ना एरिया और किस प्रकार की स्कूली अवस्थाओं का आकलन की बात किया गया है, बहुत ही उपयोगी है। तो अब इस पे ही इसी को जानते हुए हम लोग गणित की तरफ जो है ना आगे बढ़ेंगे। तो यह जान लीजिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है ना एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में मुख्यतः किन क्षेत्र का और किस स्कूली अवस्था और आकलन की बात किया गया है, इसको हम जान लें तो समझ में आ जाएगा कि हमें जो है ना किस बिंदु पे जो है ना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा मदद करता है, या किस प्रकार के बिंदुओं का उल्लेख राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में की गई है। इन बातों को जानना जरूरी है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का रिपोर्ट जब आप पढ़िएगा तो यह कहता है कि इस पाठ्यचर्या में भाषा यानी लैंग्वेज के सभी बिंदु, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, वर्क एंड एजुकेशन, आवास, सीखने का जो है ना अध्ययन, आकलन की योजनाएं, आकलन का मूल्यांकन कैसे करेंगे, इन सभी बिंदुओं पे जो है ना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अध्ययन कराता है। इसी बिंदु पे ही वो उल्लेख है। तो देखिएगा भाषा सभी जिक्र किया गया है, गणित विषय की बात की गई है, विज्ञान विषय की बात की गई है, सामाजिक विज्ञान की बात की गई है, आर्ट विषय की बात की गई है, शिक्षा एंड स्वास्थ्य की बात की गई है, शारीरिक शिक्षा की बात की गई है। इसके अलावा वर्क एंड एजुकेशन का बात की गई है, यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वर्क एजुकेशन का। इसके अलावा जो है आपको सीखना, अध्ययन करना, इस पे बात की गई है। किस प्रकार का असेसमेंट होनी चाहिए, यानी असेसमेंट से संबंधित जो प्लानिंग है इस पे बात की गई है, और आपका मूल्यांकन कैसे करेंगे इस पे भी बात किया गया है। यही जो है बिंदु से संबंधित पूरा रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो चूंकि अब हम गणित पढ़ रहे हैं F7 में, तो इसीलिए हम इसमें केवल गणित विषय की ही चर्चा करेंगे। आइए एनसीएफ 2005 से समझते हैं कि एनसीएफ 2005 ने गणित विषय से संबंधित किस बिंदुओं का उल्लेख किया है। तो पहला, गणित की शिक्षा मुख्य उद्देश्य गणितीयकरण की क्षमता का विकास करना है। इसीलिए मैंने इससे पहले क्लास में मैंने आपको गणितीयकरण के बारे में बताया कि गणितीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां व्यक्ति या बालक किसी तथ्य या किसी विषय वस्तु के बारे में उसको अर्थ को समझता है, उसको परिभाषित करता है, उसकी प्रकृति को, उसकी विशेषताओं को समझता है, और समझने के बाद गणित के तथ्यों को व्यवहारिक रूप से जीवन में जोड़ता है। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, गणितीयकरण कहलाता है। तथा साथ ही साथ जो गणित की मूल जो क्रियाएं हैं, जोड़, घटाव, गुना, भाग, इसके आपसी संबंधों का भी जो है ना विशिष्ट रूप से जो है ना विवेचना करता है, यह गणितीयकरण कहलाता है। इसीलिए एनसीएफ 2005 में पहला ही बिंदु है गणित से संबंधित कि गणितीय की शिक्षा तथा इसका उद्देश्य क्या है, गणितीयकरण करना। जिस तरह आप समाज में पढ़ते हैं कि व्यक्ति का समाजीकरण होनी चाहिए, उसी तरह जो है ना गणित पढ़ने वाले को क्या होनी चाहिए, गणितीयकरण होनी चाहिए। यानी गणित को कैसे सीखे, गणित को सीखते समय किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसको कैसे दूर करेंगे, गणित कैसे जो है ना हम आसानी से
सीख सकते हैं, कैसे में कैसे गणित में कैसे भय भ्रम और मिथक को दूर कर सकते हैं, इन सभी तथ्यों पे जो है ना हम यानी विवेक रूप से इस पे अध्ययन करते हैं। इसके अलावा दूसरा बिंदु है एनसीएफ 2005 में कि स्कूलीय गणित सीमित लक्ष्य है, लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना है, विशेषकर अंक का ज्ञान, जुड़ी हुई क्षमताएं का विकास करना है, सांख्यिक संक्रिया यानी नंबर ऑपरेशन का विस्तृत अध्ययन करना है, मापन दशमलव व प्रतिशत का अध्ययन विस्तृत रूप से आपको करना है। इसके अलावा तीसरा नंबर, इसके गणितीय उद्देश्य है कि बच्चों के साधनों को विकसित करना, गणितीय ढंग से सोच सके, तर्क कर सके, इसके तथ्यों पे तार्किक रूप से मंथन कर सके तथा मूल तथ्यों को समझ सके और गणित के प्रश्नों को, गणित के समस्याओं को आसानी से हल कर सके। यह एनसीएफ 2005 जो है ना इसमें मदद करता है। इसके अलावा गणित विषय जो है ना माध्यमिक स्तर पर एक अनिवार्य विषय है, होनी चाहिए, यह भी जो है ना एनसीएफ 2005 कहता है। तो यह जो है ना 5 बिंदुओं को जो है ना जो है विशेषताएं के रूप में जो है ना सम्मिलित की गई है। इसके अलावा इसमें बात की गई है कि स्कूली गणित को बेहतर करने की क्या पहल होनी चाहिए, इस पे भी बात कहता है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि एनसीएफ 2005 में पूर्व प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम कैसा होनी चाहिए, इस पे भी बात जो है ना मेन यही है, आपको जो है ना परीक्षा की दृष्टि से इसी प्रश्न को उत्तर देना है। तो पूर्व प्राथमिक स्तर पे अगर हम बात करेंगे पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी लेवल पे अगर बात करेंगे तो एनसीएफ 2005 ने गणित का पाठ्यक्रम इस प्रकार से जो है ना सामने रखा। पहला, सारा अधिगम खेल के माध्यम से हो। समझ में आया? सारा अधिगम यानी जो पूर्व प्राथमिक स्तर पे जो है ना यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये हमेशा शिक्षा खेल के माध्यम से होनी चाहिए, उपदेशात्मक संप्रेषण के जरिए नहीं। आपको उपदेश नहीं देना है, लेक्चर नहीं देना है, बल्कि इस अवस्था पे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के जो भी शिक्षण है, गणितीय शिक्षण है, वो हमेशा खेल के माध्यम से होनी चाहिए। दूसरा, गिनती को क्रम में रटने के बजाय उसे सीखने और समझने की जरूरत है। छोटे समुच्चयों के संदर्भ में इसे खेल के माध्यम से हम गिनती को सीख सकते हैं तथा इसके जोड़ घटाव को भी हम सीख सकते हैं। यह ध्यान में रखिएगा कि बच्चों को गिनती रटवाना नहीं है कि क्रम में तुम रटो, बल्कि उसे सीखने और समझने की जरूरत है। इसीलिए हम खेल विधि का प्रयोग कर इसमें हम जो है ना इसके आपसी संबंधों को जोड़ सकते हैं। तीसरा, पूर्व प्राथमिक स्तर पर गणित सरल तुलनाएं वाला होनी चाहिए तथा वर्गीकरण करने वाले, छोटा या बड़ा तुलना कर लेना, समझे ना कि कौन बड़ा है कौन सा छोटा, विभिन्न प्रकार के जो है ना हम टीचिंग एड्स के का प्रयोग कर हम जो है ना बच्चों को, जैसे एक छोटा सा गेंद है एक बड़ा सा गेंद है, तुलना करने के लिए बता देना। आइसक्रीम के साथ जो है ना एक छोटा आइसक्रीम एक बड़ा आइसक्रीम को तुलना करके दिखा देना। जो बच्चा टिफिन बॉक्स लेकर आते हैं उसमें जो है ना रोटी है, एक रोटी है कि 2 रोटी है, उससे बच्चों को जो सिखा देना। इस तत्व पे हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अंतिम है, बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रोत्साहित करना। ध्यान में रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर खासकर बच्चों को उसकी मातृभाषाओं में सिखाएंगे। अगर एक शिक्षक के सामने 4-5 भाषाओं के अगर बच्चे हैं, अगर वो मैथिली भी है, बंगाली भी है, अगर भोजपुरी भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, तो शिक्षक को कोशिश करना है कि सभी बालक अपनी भाषाओं में जवाब दे और उस भाषा में ही उस बच्चों को सिखाए। यह जो है ना प्राथमिक स्तर पे भाषाओं को प्रोत्साहित करता है और उसकी मातृभाषा को भी जो है ना प्रोत्साहित करता है। तो यह है एनसीएफ 2005 का प्राथमिक स्तर पे जो है ना उसकी जो है मुख्य बिंदु और उसका पाठ्यक्रम कैसा हो, इस पे फोकस की। यही आपको प्रश्न में मुख्यतः इस पे फोकस करना है कि एनसीएफ 2005 ने पूर्व प्राथमिक स्तर पे किस प्रकार का